देख रहे हैं बाबा हमें वरदानों से सजा रहे हैं और हम सतगुरु के रूप में बाबा को देख रहे हैं। हमें वही फीलिंग आ रही है बाबा से। देख रहे हैं बाबा हमें इशारा कर रहे हैं परम धाम की ओर। तुम्हारा जो फर्स्ट फ्लोर है, जहाँ से तुम नीचे जाते हो, थर्ड फ्लोर पर, जहाँ भी न गए तुम्हारा योग पूरा नहीं होता। और हम सब देख रहे हैं परम धाम को। वहाँ की जैसी इमेज हमारे आंखों में समा रही है और हम बिंदी बनते जा रहे हैं। हम सारे समेटने की शक्ति को यूज करके बिंदी बन जाते हैं, बिल्कुल स्टार की तरह और ऊपर की ओर। और देख रहे हैं अपनी बढ़ी हुई इस चमक को, जो हमें पहले शिक्षा मिली, ज्ञान मिला और फिर हमें ब्लेसिंग्स मिली, वरदान मिला। इससे हमारे चमक में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और हम फिर जब अपने थर्ड फ्लोर पर खेलने जाएंगे तो शाम तक धीरे धीरे हमारे जो ये कपड़े हैं वो थोड़े थोड़े मैले होने लगते हैं। देख रहे हैं हम बाबा के करीब ऊपर शांति शांति धाम में पहुंच गए। बाबा की किरणों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। हम सब देख रहे हैं आत्माएं कैसे नीचे से ऊपर आती जा रही हैं और हम सब देख रहे हैं परम धाम में दूर दूर तक उड़कर देख रहे हैं। जैसे धरती एंडलेस लगती है कि इसका एंड नहीं है, वैसे ये परम धाम इतना विशाल और हर जगह बाबा का प्रकाश फैला हुआ, जैसे 1000 वॉट का किसी ने बल्ब जला दिया हो। यहाँ पर इतनी तेज रोशनी। देख रही हूँ बाबा हमें, हम सबको कैसे अपना साक्षात्कार करा रहे हैं। कभी वो रेड लाइट के रूप में नजर आते हैं तो कभी वो गहरे नीले रंग में दिखाई देने लगते। उनके बदलते हुए इस रूप को हम देख रहे हैं। कभी वो ग्रीन कलर में हमें दिखने लगते हैं और कभी हमें वो पीले रंग में दिखने लगते हैं, कभी जामुनी रंग में, पर्पल कलर में दिखने लगते हैं। देख रहे हैं बाबा के इस बदलते हुए स्वरूप को, इस चैतन्यता को, कि बाबा को भी पता है कि हम सब बच्चे उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और बाबा की हर प्रकाश में हर चीज समाई हुई है। शक्ति, प्रेम, आनंद हर किरणों में बाबा की समाई हुई है, जो हमें निरंतर मिलती जा रही है। देखेंगे बाबा की किरण के नीचे, एक किरण के नीचे में आत्मा बैठ जाती है। देख रही हूँ पूरे कल्प वृक्ष को, जो धरती पर है आत्माएं, वो इस समय यहाँ पर इमर्ज हैं। 800 850 करोड़ आत्माएं सभी यहाँ पर बैठी हुई हैं। और अब इस सृष्टि के जो पुनरावृत्ति का टाइम है, रिपीट होने का टाइम है, जिसमें हमें अपने सारे कर्म के बंधनों से मुक्त होना है, जो भी आज तक हमने सब किए हैं। तो बंधन मुक्त होने का सबसे आसान तरीका जो बाबा ने बताया है, माफी मांगने का। देख रहे हैं कि हम सब उस भाव में टिक गए हैं, उस इमोशंस में हो गए हैं कि हमें सबसे माफी मांगना है। देख रहे हैं अपनी किसी गलती को याद करने की जरूरत नहीं है। तो बस देख रहे हैं कि कभी हमें बहुत सारी जो हेल्प मिली है इस सृष्टि में हमें रहने के लिए। एक ट्रेन में भी हम सफर करते हैं कुछ घंटों के लिए, तो भी हमें हमारी किसी से दोस्ती हो जाती है, किसी से थोड़ी सी अनबन हो जाती है। देख रहे हैं कि इस बड़े जो ट्रेन में हम उतरे हुए थे, इतने जन्मों की यात्रा करके, और अंत में पहुंचे हैं, तो बहुत सारी गलतियां
और गंभीर गलतियां हुई हैं हमसे, क्योंकि ईगो ने स्थान ले लिया, आत्मीयता खत्म हो गई, सिमटती चली गई। तो इसी मंच से बाबा की किरणों के नीचे बैठे हुए हम इन सारी आत्माओं से अपने उस 63 जन्मों में जिसमें हमने बहुत गंभीर गंभीर गलतियां की हैं, उसके लिए माफी मांगते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. देख रहे हैं कल्प वृक्ष को और मुझसे निकलती ये किरणें जो बाबा की हैं, इन सारे कल्प वृक्ष पे पड़ती जा रही हैं। देखेंगे अपने श्रेष्ठ स्वमान में कि मैं कैसे बीच में कल्प वृक्ष और बाबा के बीच में मैं निमित्त बन के बैठी हूँ कि मुझसे होती हुई ये जा रही किरणें और मेरे 63 जन्म के सारे जो भी मुझसे छोटे बड़े गंभीर अपराध हुए हैं या छोटे छोटे भी जो हुए हैं, इन सबको धुलती जा रही है, साफ करती जा रही है। तो बस मैं इस धार के नीचे आके बैठ गई। और वैसे तो बाबा वैसे ही सबका कल्याण करने के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन हम जो बीच में आ गए तो हमारा कल्याण स्वतः होता चला जा रहा है। देख रहे हैं इस कल्प वृक्ष में इन आत्माओं को जो हमें माफ करने के लिए रेडी होती जा रही हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देख रही हूँ कल्प वृक्ष में अपने आप को और अपने 63 जन्मों के कर्मों की माफी मैं मांग रही हूँ सबसे कि मैंने कहीं भी कभी भी किसी के लिए कोई विचार, वाणी, व्यवहार और मन से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की हो तो मैं उससे दिल से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। और किसी ने मेरे लिए कोई विचार, मन, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की हो तो मैं उसे दिल से क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। इस भाव में हमने अपने दोनों तरफ से बाबा के नीचे बाबा को साक्षी मानकर सभी को माफ किया और माफी मांगा। देख रहे हैं सारा कल्प वृक्ष जैसे चमक रहा है और हम आ रहे हैं बाबा के साथ नीचे। देख रहे हैं बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में और हम सब फरिश्ते अपने सूक्ष्म शरीर में फरिश्ते रूप में अपने सद्गुरु का हाथ पकड़कर हम बच्चों की टोली को लेकर हमारे गुरु आ रहे हैं आकाश मार्ग से, अरावली पहाड़ियों से होते हुए मधुबन में उतरते हैं और हम सबको इशारा करते हैं इस 4 धाम की यात्रा को करने के लिए। देख रहे हैं सारे फरिश्ते इधर उधर, कोई भागकर चला गया हिस्ट्री हॉल में, कोई बाबा की कुटिया में, कोई
बाबा के कमरे में कोई शांति स्तंभ का चक्कर लगाने लगा। देख रहे हैं जैसे मधुबन में सब जाते हैं तो हर जगह सब तो देख रहे हैं कि जो कुटिया में है वो कमरे में जा रहे हैं, तो कमरे में ही वो कुटिया में जा रहे हैं, और हम अपने आप को भी देख रहे हैं कि हम कुटिया में, कुटिया से कमरे में, ट्रांसलाइट की पिक्चर को बाबा के निहारते हुए उस लेन पर चलने लगते हैं। देखते हैं जहाँ ईश्वर ने अपने कदम रखे, वो लेन, उस भूमि को, इसमें कितनी हाई एनर्जी भरी हुई है जो पैरों के द्वारा मुझ में प्रवेश कर रही है, और मेरा पैर जो धरती से ऊपर है हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाते हैं। जैसे लगता है कि इन सारे दृश्यों को अपने मन में ऐसे समा लेना चाहते हैं कि हम कहीं भी रहें तो जैसे ही हम ध्यान लगाएं ये सारे दृश्य एक एक करके कुछ छूटे ना और सारा इमर्ज हो जाए एक फिल्म की तरह। जैसे हम यूट्यूब में वीडियो लगा लेते हैं, ऐसे हम एक एक टंगी पिक्चर को देख रहे हैं, फोटो को देख रहे हैं। बाबा की फोटो किस दीवार पर लगी है, किधर है, सब अपनी आंखों में समाते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ मुरली बाबा बैठ के सुनाते थे। और फिर अब चलते हैं शांति स्तंभ की ओर। मंदिर की बहुत परिक्रमा लगाई हमने, तो बाबा ने हमें यहाँ की परिक्रमा लगाने के लिए बोला है। हम सब बच्चे परिक्रमा लगाने लगते हैं। 5 परिक्रमा लगाएंगे, देखेंगे, घूमना शुरू करते हैं। एक परिक्रमा हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं परिक्रमा लगाकर हम बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा जो कि झूले पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं सारे बच्चे अपने सदगुरु के पास। कोई उनकी गोद में बैठ रहा है, कोई उनके पास बैठ रहा है, कोई कंधों पर चढ़ गया है, और बाबा को बहुत प्यार आ रहा है बच्चों को देखकर, जो उनके आसपास से हटना नहीं चाहते। अपने आप को देखेंगे बाबा से बिल्कुल क्लोज, पास में, हाथ पकड़े हुए। बाबा हम सबको लेकर उठते हैं और हमें आकाश की ओर लेकर चलते हैं। हमें दिखा रहे हैं कि देखो मंदिरों में, तुम्हारे मंदिरों में कितनी भीड़ लगी हुई है, इतने भक्त तुमसे मन की बाहें फैलाकर मांग रहे हैं। कोई तो इतने दुखी हैं कि कठिन तपस्या जिसे कहते हैं कि लेट लेट कर परिक्रमा करना, दूर दूर तक कोस कोस की परिक्रमा कर रहे हैं, इतने थके, बिना खाए कैसे ये रहेंगे। तो तुम्हें अपनी शक्तियों को इमर्ज करके इन भक्तों को शक्तियों का दान देना है, क्योंकि इनके पास वही कम पड़ रहा है। अब कलयुग के अंत में शक्तियां कम पड़ रही हैं इनको, तो ये तुम्हारे ही थ्रू पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट ये मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं, डायरेक्ट ये तुमसे जुड़े हुए हैं। तो तुम्हें मुझसे लेकर इनको देना है। और बाबा समझा रहे हैं कि अकेले नहीं देना है, नहीं तो ये शक्तियां तुम्हें कम पड़ जाएंगी। तो हमेशा बाबा से यानी मुझसे कनेक्ट होकर इनको प्रकाश दो। और हम बाबा की तरफ देख रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, और कभी भक्तों को देख रहे हैं, कभी अपनी जड़ मूर्तियों को देख रहे हैं। और बाबा हमें अपने स्थूल जो हमारा सेवा स्थान है वहां लेके चले आते हैं। देखेंगे अपने श्री सुमन में बाबा सोफे पर बैठ जाते हैं, और हम सबको यानी सबके जो सूक्ष्म शरीर हैं उनको हम बाबा की गोद में रख रहे हैं।
बैठा दे रहे हैं, क्योंकि बाबा इस घर के मालिक हैं। तो इस घर में रहने वाली सभी आत्माओं का ध्यान रखने के लिए बाबा ही हैं, और हमारा भी। देख रहे हैं बाबा की गोद में एक छोटा सा मॉडल दे रहे हैं इसी सेवा स्थान का। सेम ऐसे ही दरवाजे, ऐसे ही कमरे बने हैं, ऐसी ही सीढ़ियां बनी हैं, और बाबा को देते हैं कि इस घर के में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जो हमें कभी पता चलता है, कभी नहीं पता चलता, लेकिन बाबा को दे रहे हैं कि आपको तो सब पता है। तो अब से इस घर के मालिक आप हैं, और आपको ही देखभाल करनी है, इंक्लूड मी, मुझे भी शामिल करके, मेरी भी, मुझे मत छोड़ दीजिएगा। तो मैं तो आपसे डायरेक्ट जुड़ी हुई हूँ। बाबा हमें देखकर हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमारे सर पर अपना हाथ फेर रहे हैं। बाबा की आंखों से दृष्टि निकलकर लेजर लाइट की तरह दो हमारे नैनों में चली गई, और हम अपने स्थूल शरीर में आकर प्रवेश करते हैं। इन सारी शक्तियों को, जो भी हमने बाबा से किरणें ली है, इस पूरे स्थूल शरीर में फैला देते हैं। इसमें जो अकड़न जकड़न है, जो भी दृष्टि दोष है, जो एंग्जाइटी है या ओवर थिंकिंग है, कहीं कोई घुटनों में, कमर में कहीं दर्द है, देख रहे हैं सब वहां से गायब हो रही है बाबा की किरणों को पाकर। सारी तकलीफें दूर हो रही हैं, और हम देख रहे हैं अपने ड्रेस को हमेशा साफ इसको रखेंगे। जैसे कोई साफ ड्रेस पहनता है ना, कुछ खाते पीते ध्यान रखता है कि गिरे ना, गंदी हो जाएगी। तो देखेंगे, सोच कर भी सोचेंगे सारा दिन, और अपनी स्मृति में वापस आते हैं। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।